गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, पिछले टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बेसिक चीजें क्या है? ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आई होप ये तीनों इक्वेशंस आपने 9th क्लास में देख ली होंगी, फैमिलियर है इससे आप। ये दोनों इक्वेशन थोड़ी सी नई है आपके लिए। ये वाली इक्वेशन हम काम में कब लेंगे? जब हमसे कहा जाएगा किसी पर्टिकुलर सेकंड पे पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया। बात समझ में आ रही है? एक तो ये वाली बात कि यार एक पार्टिकल ने 5 सेकंड में ट्रेवल किया, इतना है ना, मान लो 5 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया। अब आपसे कहा जाएगा बताओ भैया 3rd सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो अपन डायरेक्ट ये इक्वेशन काम में लेंगे। अगर इक्वेशन याद नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? 4 सेकंड में कितना चला माइनस 2 सेकंड में कितना चला, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए आसान कर देगा। एसएन क्या है? किसी पर्टिकुलर सेकंड पर उसने कितना ट्रेवल किया। क्या बात क्लियर है? ये एक और इक्वेशन है, इससे ये बहुत कमाल का क्वेश्चन देगा आपको, 1 नंबर सवाल देगा आपको। देखना, ये काम में लेने की क्वेश्चन सारी मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि कब वैलिड है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या थी? एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन, है ना? यस सर। ध्यान रखिए, अगर 2 कंडीशन होंगी तो ही हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होंगी, अदरवाइज से वैलिड नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। कैसा क्वेश्चन कराऊं? नॉर्मल कराएं पहले। ठीक है। अच्छा, डू यू नो अबाउट द रिटार्डेशन? मालूम है? देखो एग्जैक्टली डी एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। जब बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो हम देखेंगे या तो स्पीड इंक्रीज करेगी या स्पीड घटेगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो क्या है? एक्सेलरेशन। घट रही है तो डी एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन, जिसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन लिखे। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 5 meter per second square 4 time, नहीं 4 नहीं, FOR 4 time 10 second, then find position of particle from its initial point. From its initial point, इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। जो ये चीज पकड़ पाएगा क्या ये चीज गिवन है, उसको आइडिया लगेगा कि भैया कौन सी इक्वेशन का हमको इस्तेमाल करना है, फिर वो सवाल कर पाएगा। सभी लोग ट्राई करें। एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, कल से 10 बजे हमको आना है। कल से अपनी 1.5 आवर की क्लास रहेगी। कल से हमारी क्लास होगी 1.5 घंटे की। आपको आना है 10 बजे। आपको आना पड़ेगा 9 बजे। ठीक है? देखिए पहला आंसर आया हमारे पास 250
मीटर। कितने लोग आंसर आया ये निकालो यार जल्दी यार, कि 1 घंटा लगाओगे सवाल में। देखिए गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन हमें गिवन है ए कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है कितना 10 सेकंड, ठीक है आंसर सही है इसका मतलब। और क्या गिवन है, कितना दे रखा है, बहुत बढ़िया, यू हमको 0 दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तुरंत इक्वेशन लगाओ कौन सी, एस इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, ऐसे में निकालना है यू टी 0 प्लस हाफ, ए कितना 5, टी कितना 100, कितना आया 50, आंसर इज 250 मीटर। क्या बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखे, अगला क्वेश्चन लिखे, डायग्राम से करेंगे सवाल को। ध्यान से देखें, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाल उड़ रहे हैं, अरे भाई के यार, ये बिल्कुल खतरनाक भाई के लेना, हाँ हेलमेट यार, ये हेलमेट पहन लिया, बाल उड़ रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ठीक है साहब। कौन जा रहा है ये, रौनक, भैया रौनक जा रहे हैं, ठीक है। रफ्तार कितनी इनकी 10 ले लिया, 10 तो मत लो, थोड़ा ज़्यादा लो, 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रहे हैं। समझो ध्यान से सवाल को, जो समझेगा उसको समझ में आएगा, ठीक। जा रहे हैं मस्त रफ्तार से जा रहे हैं। अभी स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म, अभी कैसी है ये स्पीड, यूनिफॉर्म, खाली रोड पे आदमी एक ही स्पीड चलता है गाड़ी पे, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0। क्या बात क्लियर है। देखो शब्दों ही लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 टाइप के सवाल आएंगे, एक तो डायग्राम वाले, लैंग्वेज वाले। डायग्राम वाले आपको इजी नजर आएंगे, लैंग्वेज वाले टफ नजर आएंगे। रीजन क्या है कि हम उसको ठीक समझ नहीं पाते। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएंगे। तो देखें 20 मीटर पर सेकंड से इनकी गाड़ी चल रही है 100 मीटर डिस्टेंस पे। इनको दिखा इनका परम मित्र, परम मित्र नहीं लेते यार, किसको ले, चलो ठीक है, मैं नहीं भैया, मैं नहीं खड़ा हूँ, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। अब देखिए भैया 100 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा ही है, और खड़ा बिल्कुल मेन रोड के बीच में है, बिल्कुल ये रौनक है और ये सावन है, ठीक है, ये रौनक है और ये सावन है। रौनक गाड़ी चला रहा है, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अब जैसे 100 मीटर ज़्यादा नहीं है, अभी तो हम देखेंगे। उसने देखा कि यार मित्र बीच में खड़ा है, अब क्या करेगा ये ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। तो जब ब्रेक लगाए इसमें, तो इसी गाड़ी में एक्सेलरेशन डेवलप हुआ मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड। इसको आया 2 मतलब 5 ले लो। क्या ये ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा, फिर ठोक देगा, ठोकेगा, ब्रेक लगाएगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी रुकेगी। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला है कि बढ़ाने वाला है, इसलिए मैंने उसका डायरेक्शन रिवर्स लिया है। क्या बात क्लियर है। तो बताएं एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, बताओ। अब बोले भाई ये मेरा है, ऐसे सोल्व करें, ट्राई करें, दिमाग लगाएं, कैसे हो पाएगा। जल्दी करें, समय मत लगाओ भाई। हाँ बिल्कुल, उसने यहां से देखा, अभी तक तो गाड़ी कितने से चल रही थी, जैसे उसने देखा उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद में क्या जनरेट होगा उसके अंदर, रिटार्डेशन। क्या बात क्लियर है।
तो आपको बताना है कि भैया ये इसको बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, किससे गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। बिना पेन चलाए नहीं आएगा यार, आपको क्या लग रहा है हलवा थोड़ा ना ये। तो हमारा डायलॉग क्या है, फिजिक्स देखने से नहीं आती भैया, करने से आती है। पता है क्या, ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है। सर एक मिनट हल्का सा ट्विस्ट डाल देना, आपका दिमाग घूम गया जी। उसको बस उसको बचाना है, तो गाड़ी रोकेगा वो, और गाड़ी उसके पहले ही रोकेगा। तो आपको बताना है कि यार एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, आपको बस ये बताना है। अरे यार सावन, मुझे तुम्हारे लिए दुख है यार। बच्चों कह रहा है कि भैया एक्सीडेंट हो जाएगा सर, वही उसने किया है। तो देखिए कैसे पता लगा हमें एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। हमें टाइम से मतलब नहीं है, हमें गाड़ी रोकनी है। देखो ध्यान से, गाड़ी रुकेगी इसका मतलब फाइनल कितना 0 होना चाहिए। इनिशियल की रफ्तार कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है कितना माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं जिससे मेरे क्या निकले एस। टाइम निकालना, एस निकालना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। देखो उससे निकलेगा, टारगेट s निकालना है। आप पहले t निकाल के फिर s इज इक्वल टू ut प्लस लगाओगे, मैं मान लेता हूँ उससे भी आंसर सही आएगा, बट ये बिना उससे काम हो रहा नहीं हो रहा है। मैंने ये कहा था जिसको डेटा पता होगा उसको पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है। देखो v गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, ऐसे तो बच्चा नहीं निकाल सकते क्या आप। कुछ सवाल में कुछ देखना नहीं था, कुछ करना नहीं था, सारा डेटा इसके लिए गिवन है ना। ये डिस्टेंस देकर के इसको देकर कंफ्यूज कर दिया गया है ना। कंफ्यूज तो इससे हुआ है, इससे और इससे। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपने कुछ बड़ा सारा डेटा इसलिए बस आपको ये देखना है कि यार इसने रुकने के पहले जितना चला अगर वो 100 से कम है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बस ये कंपैरिजन करने के लिए दिया गया वो। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर इसने जो चला रुकने के पहले वो 100 से ज्यादा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखो मैंने अभी भी कहा क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता, मान लो कि भैया एक कार है जो जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, है ना। ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, डेवलप किया कितना 5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन। बताओ कितना चल के रुकेगी। ये वही सवाल है, लेकिन ये आपको इजी लग रहा है, लग रहा है ना। मतलब क्वेश्चन का मतलब स्ट्रक्चर का फर्क पड़ा है। इसने लैंग्वेज हल्का से घुमा दिया, आपसे पूछ लिया कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। बट ये और ये क्वेश्चन सेम ही है। देखो ध्यान से, क्या इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है रिटार्डेशन वाला, क्या इसको रोकना है, ये क्वेश्चन इसमें भी लगेगी और इसमें भी लगेगी। नहीं समझ में आया। ये दिया गया है सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कि जो चली गई है अगर 100 से ज्यादा है तो एक्सीडेंट होगा, और जो चली गई है वो 100 से कम है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है। टेढ़ा कैसे हो गया ये तो बहुत ओके। ठीक है, तो निकाल लेते ना, क्या दिक्कत है यार। अभी तो एक्सीडेंट हो रहा था। चलो एक मिनट को, v 0 ना, u कितना है 20 स्क्वायर 400 माइनस क्यों आया क्योंकि a नेगेटिव है 2, a कितना 4 और साथ में s, इसको चले आओ यानी कि 8
एस इज इक्वल टू कितना आया 400, ये कितना आया 50 मीटर। भैया आप अपने दोस्त को बचा लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। हाँ जी, अभी मैं उस वो भी दूंगा, घबरा मत तू। अभी हम वही करने वाले हैं। एक बार देना, वो जो लैंग्वेज में लिखा था ना अपने सवाल, लैंग्वेज में ठीक है, नोट कर लिया? किस साइड? समझ में आया क्वेश्चन? अब देखें ध्यान से जरा कि मान लें कि रौनक का सावन से झगड़ा चल रहा है अभी, ठीक है, सिचुएशन यही है, मन में सोचता हो जा रहा है कि अगर दिख गया ना तो हाथ तो दी मैंने उसके हाथ तो। अब उसे दिख भी गया किस्मत से, गाड़ी स्पीड में चल रही है। अब क्या हुआ कि इसको दिखा के है तो मेरा दोस्त है ना, लेकिन आज गुस्सा भी आ रहा है उसको, तो उसने क्या किया, जैसे देखा तो डिस्टेंस कितनी थी 100 मीटर। अब गुस्सा भी है और मित्र भी परम भी है, तो उसने क्या है टाइम डिले कर दिया। क्या कर दिया उसने? टाइम डिले कर दिया ब्रेक लगाने में। बात समझ में आ रही है? एक तो पहले तो क्या था, देखते ही ब्रेक लगा दिए थे। अब क्या मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है, अब उसको सोचने के लिए उसने समय ले लिया, टाइम डिले। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई टाइम डिले वाले की प्रॉब्लम्स में आती हैं, आई समझ में? तो उसने डिले कितना किया, मान लो उसने आधा सेकंड डिले कर दिया। कितना? आधा सेकंड उसने डिले कर दिया। तो अब बताएं एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? बात समझो, उसने ब्रेक कहां लगाया है? यहां पर नहीं लगाया, आगे लगाया। कहां लगाया? 0 आधे सेकंड बाद में जब उसको रियलाइज हुआ नहीं आ रही है, मेरा मित्र ही है, मुझे इसको नहीं ठोकना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताएं एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? रफ में करेंगे सब लोग, इसको मैं पूरा लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे हम इसको विद लैंग्वेज। तो फिलहाल इस सवाल में बताएं कि अगर ये आधा सेकंड डिले कर देता है ब्रेक लगाने में तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? देखिए ये बात सुनो, एक हाँ गाड़ी तो वही है, चलाने वाला भी वही है, नहीं समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? रुद्रराज चमक रहा है? हाँ जी, ये आगे क्वेश्चन नहीं वाला। मैंने इसलिए कहा था कि जो टॉपिक है ना ये प्रीवियस वाले से थोड़ा हटके है। हाँ, वहां का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, ये चीजें अलग है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सवाल हो जाएगा, हैं? ऑब्वियसली, बट कितना चलेगा? ऐसे क्वेश्चन है ना आपको पूरी फिजिक्स में 11th 12th कहीं पर भी नजर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। आपको ऑप्टिक्स में नजर आ सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नजर आ सकता है, मैग्नेटिज्म में नजर आ सकता है, कहीं पे भी। फंडे क्लियर होंगे तो हम हर जगह कर पाएंगे। हो जाएगा है, बट बचा लेगा वो, सही है। 100 मीटर आया आंसर? कितना आया? नहीं, अरे भाई ये कितना चल के रुका? एक्सीडेंट नहीं होने के लिए तो 100 मीटर से पहले रुकना पड़ेगा ना, तो कितना चल के रुका भाई, तो सवाल है। तुम्हें समझ में नहीं आया?
देख ध्यान से देख, ये बिफोर, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक की स्पेलिंग ठीक है, गलत है ना? के ई बी आर ए बी बी आर के ई होता है, ए होता है सर, उन्होंने भी यही बताया आपको। सही है सर, वो बी आर ए, अरे यार सर, ए के ई सर 3 बार बोला मैंने, आपने मेरी बात नहीं सुनी है। नहीं तुम्हारी सुनी है। बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, क्लियर है बात? ई बोलता है ब्रेक अप्लाई करने के पहले चला कितना? आधा सेकंड चला, तो सही। स्पीड कितनी है? 20 एक्सेलरेशन कितना है? -4 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ आया? मैंने कहा था वो फिक्स स्पीड से चल रहा है ना? याद है वो बात कि नहीं है? यस सर। स्पीड कब बदलेगी? जब वो ब्रेक मारेगा, उसके पहले उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे था वो, अब ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कुछ क्या है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पूरा कितना हो गया? आपने ये चीज बचपन से देखते आ रहे होंगे, s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s बाई टी, है ना? वो आई यहीं से है, बट आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना उनमें एक क्या था हर बार? जीरो। नहीं समझ में आया? ये आपने v इज इक्वल टू एक्स बाई टी पढ़ा ना? नहीं पढ़ते आइए, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा छठी से, है ना? उसमें हर जगह पर एक क्या था आपका? जीरो था, इसलिए इसी से काम चल गया था अपना। बात समझ में आ रही है? जहाँ ए जीरो नहीं होगा वहाँ हम इसको कंसिडर करेंगे, तो देखेंगे कितना चलेगा ये। एस इज इक्वल टू यू कितना? 20 इंटू 0.5 ये गया, ये लगा, ये गया, ये गया, कितना आया? 10 मीटर। और ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये किसकी है? आफ्टर नहीं आया? आफ्टर कितना चला? सर और बिफोर तो टोटल कितना चला? तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा, वो बच जाएगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, टेंशन मत ले तू, आफ्टर वाला बता दो सर एक बार। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आ रही है, रौनक चला रहा है, स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन डेवलप हो सकता है कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कब डेवलप होगा वो? जब ब्रेक लगेंगे। उसके पहले एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये यूनिफॉर्म शब्द आएगा ना, इसका ध्यान रखना आप, यही फंसाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, है ना, कि स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो बोलेगा यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब पता होना चाहिए आपको। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है? एक जैसा। स्कूल में होती क्या कि यूनिफॉर्म, है ना? उस यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि सबका एक जैसा, वो चीज है। तो देखें, रौनक ने देखा सावन को कि 100 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, इसने ब्रेक लगाने में डिले किया। डिले कितना किया? 0.5 सेकंड, यानी आधा सेकंड डिले कर दिया। आधे सेकंड बाद इसने ब्रेक लगाया, तो क्या आधे सेकंड में चलेगा नहीं चलेगा ये? यानी कि मान लो कहां पर आ गया ये यहां पर आ गया, फिर इसने जाकर के लगाए हैं ब्रेक। नहीं समझ में आया? और ये ट्रेवल इसने ऑलरेडी कितना कर लिया? 10 मीटर। नहीं समझ में आया? अब उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ये बिफोर की कंडीशन है, उसमें एक्सेलरेशन 0 है, यू दे रखा है, टी दे रखा है, एस निकल जाएगा। क्या बात क्लियर है? ये आफ्टर की कंडीशन है। आफ्टर में क्या है? गाड़ी रुकेगी, इनिशियल दे रखा है, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, निकाल लो कितना है? 50। नहीं समझ में आया? टोटल ऐड कर लो दोनों को, कि टोटल चला कितना? चला वो 60 चला। बात समझ में आ रही है? यानी ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या बात क्लियर है? सब लोग फेयर में एक क्वेश्चन लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे हम इसको, क्योंकि वरना अभी तो ठीक है समझ में आ गया, बाद में मान लो 4-5 महीने बाद देखो कभी जीवन में। इसी का आंसर लिखना है ना फिर। नहीं, अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखिए,
अ पर्सन एक सेकंड रुको जरा पवन सर को जानते हो नहीं मोशन में पढ़ा नहीं और भी सर अरे बहुत सारे टीचर्स हैं यार जबरदस्ती अभी हैं हाँ ट्राइपॉड हिल गया ये कुछ ज़्यादा नहीं हिल रहा आज विकलांग हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है विकलांग हो गया कोई बात नहीं क्वेश्चन लिखे अ पर्सन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल अ पर्सन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सी अ ग्रैंडमा पर्सन मूविंग हॉरिजॉन्टल सी अ ग्रैंडमा on the road at distance see a grandma आपने लिखना ना आपने लिखना ठीक है on the road at distance 200 meter and decide to stop the car and सर एक क्वेश्चन applying brake सर जो क्वेश्चन आपने बताया अभी, मतलब जो इससे पहले वाला जो अभी आपने बोर्ड में समझाया इसके अंदर सर अगर हमें बताया जाए तो सर टक्कर भी बताई जा सकती है ना तो टक्कर वाला कर ले पहले नहीं परफेक्टली है मतलब वो एक तरीके से कुछ भी हो सकता है सिचुएशन है हाँ, तो- क्या इसमें अगर मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड होता तो आंसर कुछ और आता नहीं आता आंसर जरूरी हो जाता टक्कर हो जाती कोई बड़ी बात नहीं है हो सकता है इसके ब्रेक कम होते मान लें एक्सेलरेशन को दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भी पॉसिबल है क्योंकि रुकने में टाइम लेगा वो सिचुएशन है कुछ भी हो सकता है ठीक है कहाँ तक लिखा अप्लाइंग दी ब्रेक if the maximum acceleration produced by the car acceleration produced by the car is 5 meter per second square and car moving with uniform speed 50 meter per second ये बाद में 5 मीटर बढ़ाने के बाद में पूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है देन फाइंड collision happen or not repeat car moving with uniform speed 50 meter per second then find collision happens or not सभी लोग करेंगे इसको मैंने बता दिया कि इसको करना कैसे है क्वेश्चन पढ़ें डेटा लिखें सॉल्व करें तुरंत करें क्या एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा सर नहीं होगा तो के न मारे हम एसएसटी तो नहीं पढ़ रहे कम से कम तुक्के मारने लगता मुझे कैसे लगते हैं कि जैसे उमेश यादव कभी भी छक्का मारता है डेल स्टेन की गेंद पे लाइक वैसे ही और मेरे को पता है कि डेविड लगाना आता है डेविड वार्नर तो हर गेंद में मार सकता है और उमेश यादव तो वो है कि बल्ला घुमाना उसको वो बल्ला तोड़ देता है बाकी बैट पे आ गई हो जाएगा कितना क्योंकि तो चलेगा वो 250 मीटर चलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया हाँ सर क्लियर है ना अब एक काम करें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अगला नहीं इन द प्रीवियस प्रॉब्लम क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ है ना इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ कार मूविंग with uniform speed 20 meter per second and the reaction time
of the person, reaction time of the person है ना, is 2 seconds. Then find the collision happen or not. प्रीवियस क्वेश्चन बोल दिया ना मैंने, तो डेटा गाड़ी वही है, चलाने वाला वही है, उनके बीच की डिस्टेंस वही है, स्पीड अलग है ना 20 बस स्पीड थोड़ी सी अलग कर दी अपन ने, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि सारी वेराइटी इसमें कवर हो जाए, है ना। हाँ एग्जैक्टली, अभी बताया आपने कि ब्रेक लगाने में के पहले वो कितना सेकंड चला, 2 सेकंड चला, वो चीज़ है। ठीक है, हेडिंग डाले आप लोगों ने टनल प्रॉब्लम, इसमें लिखे अ ट्रेन ऑफ लेंथ 1000 meter moving with uniform speed (36 km/h) enters in a tunnel of length 2 km, full stop. Then find out the time taken by the train to cross tunnel completely. Time taken by the train to cross tunnel completely. Find time taken by the train to cross tunnel completely. क्लियर है, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये टनल है। ट्रेन का लेंथ कितना है x और टनल का s, ठीक है। स्पीड दे रखी है यूनिफॉर्म, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली टर्म 0, तो t इज इक्वल टू s बाई v। कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली s का, कि ट्रेन ने टनल को कंप्लीट क्रॉस करने के लिए ट्रेवल कितना किया, यही इंपॉर्टेंट चीज है। एक देखते हैं, अपन आंसर आपको लिख देता हूं, क्या आंसर है आपका, t इज इक्वल टू आवर्स में कैसे आ सकता है आंसर, सेकंड में लिखा, कन्वर्ट करें, बिल्कुल मल्टीप्लाई जो भी करना है कन्वर्ट करें, फिर आंसर सोल्व करें। तो ध्यान से देखिए, कंप्लीट क्रॉस करने के लिए बी वाला पोर्शन जब यहाँ आएगा, ए वाला यहाँ आएगा, फिर जब ए वाला यहाँ जाएगा बी वाला यहाँ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेन के इस इंजन ने ट्रेवल कितना किया, पहले तो ट्रेवल किया एस, ठीक, इंजन बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट क्रॉस नहीं हुआ ना। अब इंजन को और कितना चलना पड़ेगा, एस एक्स उसको और चलना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, तो टोटल उसने ट्रेवल कितना किया, टोटल उसने ट्रेवल किया एस प्लस एक्स। क्या बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू यहाँ डाल देना, टी इज क्या आएगा, एस प्लस एक्स बाई वी, यही हमें अप्लाई करना है। हाँ क्या आंसर आएगा, 5 मिनट। क्या आंसर निकाला आप लोगों ने, 300 सेकंड। आपका आंसर क्या आया, अच्छा ठीक है, ट्राई करें इसको, बता दो आंसर मुझे जल्दी, जिस चीज का आ गया है, जैसा भी जो भी आंसर आया है, आंसर हमेशा डेटा के अकॉर्डिंग आता है। 35 सेकंड, 85 सेकंड, आपको कितना आया, अच्छा, तो इस पे मेजोरिटी ज्यादा है। और किसका आंसर, रुद्रराज, सावन,
सबको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना था। देखिए ध्यान रखें, जब जब आप कभी भी कहीं पर भी कैसे भी कैलकुलेशन करें, हाँ, सारे यूनिट आप एसआई में लें हमेशा। तो उसको भी तो किलोमीटर में कर सकते थे सर, रेंज के लिए। एमके से हो जाएगा ना, वो क्यों करें, अच्छा लगेगा उसमें। एसआई में स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। एसआई मालूम है ना, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करें। एक और आंसर आया 72 सेकेंड। ये बिल्कुल मेरे लास्ट ईयर के 12th के बैच की तरह हो रहा है, जितने बच्चे उतने आंसर। कितना आंसर? एक और 300 पे आ गया भैया। 50 सेकेंड भी आंसर आया है। बस 4 के अलावा ऑप्शन ही आना चाहिए भैया। अब मुझे नया ऑप्शन नहीं चाहिए। हाँ सर आप ही कर दो ना। अब मैं कर देता हूँ। 300 सेकेंड पे एक और आंसर आया है, मेजोरिटी। बाकी के आंसर नहीं आए, कोई बात नहीं। देखो भाई, इसी में कर लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1000 मीटर। टनल की 2 किलोमीटर। यानी कि 2000 मीटर। रफ्तार कितनी है? 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। किसी को भी कहीं पर भी कैसी भी समस्या नहीं नो सर। कन्वर्ट करने में? पक्की बात। नहीं है। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर तो क्या दिक्कत है? एस कितना है टोटल? ये सर 3000 मीटर। अभी कितना है? ये आया 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर क्या दिक्कत थी? वही तो। ये तो बड़ी ही, अरे यार इतना बच्चों वाला सवाल था ये तो। 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट। या मैंने अभी भी बोला कि यूनिट शुड बी सेम। और आप सबको एसआई में करें हमेशा, एसआई में करें। देखो कितना स्पीड कितनी गिवन थी अपन को? 36 किलोमीटर पर आवर गिवन थी। हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो 5/18 से। किसी को मालूम है कि क्यों करते हैं? क्लियर है ना? तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2। कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। और जो भी लोग भी नए हैं वो क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।